हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं पीओपी। तो ये बनाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि। पीओपी को पहले बनाएंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, यह निर्माण की विधि। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो क्या लैंग्वेज है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो क्या है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब रिएक्शन लिखते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2। ये क्या का सूत्र है जिप्सम का। इसको गर्म कितना करना है, जिप्सम को 373 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना रखना है, 373 केल्विन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। और यहाँ CaSO4 एक है, इसलिए हम क्या ले लेंगे, 2। वो भी क्या लेंगे, ब्रैकेट में, क्योंकि इंटू का गुणा इधर नहीं होता है, इसलिए इसको कहाँ में लेंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो CaSO4 इंटू 2H2O, यानी जिप्सम के कितने अणु लिए, मालिक्यूल लिए 2। जिप्सम के 2 मालिक्यूल लेते हैं। टेम्परेचर रखते हैं 373 केल्विन। तो हमारा प्राप्त हो गया CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। यह बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं पीओपी। क्या है, पीओपी हमारा प्राप्त हो गया। जल यहाँ कितने हैं, 2 दूना 4। जल यूज कितना हुआ, 1। तो कितने बचे, 3 H2O। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब गुण इसके क्या है, गुण क्या है, यह सफेद रंग का चूर्ण है। तो पहला गुण क्या है, यह सफेद रंग का चूर्ण है। यह सफेद रंग का चूर्ण है। दूसरा क्या है, जल से क्रिया। काहे से क्रिया, जल से क्रिया, वाटर से क्रिया। जल से क्रिया करते हैं तो क्या होता, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल मिला करके छोड़ दें तो यह कड़े पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला करके छोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाता है, कड़े पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। तो क्या है, जल से क्रिया, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। इसमें मिला दिए हम जल, तो काहे में परिवर्तित हो गया, वही जहां से प्राप्त हुआ था। तो CaSO4 इंटू 2H2O बन गया हमारा क्या, फिर पुनः बन गया जिप्सम। तो जल से क्रिया में क्या लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला करके छोड़ देने पर यह कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। रिएक्शन क्या है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, यानी पीओपी लिए, क्या लिए, पीओपी लिए जल के 3 मालिक्यूल लेकर छोड़ देते हैं। तो क्या है, ये पुनः क्या है, परिवर्तित हो गया जिप्सम में, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर लिखे CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम में परिवर्तित हो गया। तीसरा था ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का तो ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, ऊष्मा माने हीट का प्रभाव। तो यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 473 केल्विन में तक गर्म किया जाए तो यह क्या है,
इससे जल निष्कासित हो जाता है। क्या निष्कासित हो जाता है? जल निष्कासित, और कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना गर्म कर दिया जाए? 473, 473। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 473 केल्विन पर गर्म कर दिया जाए तो इसमें से जल अलग हो जाता है और कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 473 केल्विन पर गर्म कर दिया जाए, लेकिन क्या है, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 473 केल्विन पर गर्म कर दिया जाए तो क्या है, जल अलग हो गया और क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। रिएक्शन लिखते हैं, CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2, और क्या कर दो, खाली जल अलग कर दो। तो जब जल अलग हो गया तो CaSO4 के कितने हैं? 2 हैं, तो 2CaSO4। तो क्या मिला? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम, यदि इसे 673 केल्विन पर गर्म कर दिया जाए तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। तो कितना गर्म कर दें? 673, 673 केल्विन पर गर्म कर दें तो क्या है, 2CaSO4 बराबर कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या है? ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो उष्मा का प्रभाव क्या है? यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 473 केल्विन पर गर्म कर दें तो यह कैल्शियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जल निकालता है। तथा यदि 673 केल्विन पर गर्म कर दें तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके उपयोग क्या है? नंबर 1, खिलौने बनाने में। नंबर 1, खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, मॉडल तथा सांचा बनाने में, और क्या है, हड्डियों का प्लास्टर करने में। तो क्या है? नंबर 1 खिलौने बनाने में, नंबर 2 मूर्तियां बनाने में, नंबर 3 सांचे तथा मॉडल बनाने में, नंबर 4 हड्डियों का प्लास्टर करने में।